हेलो, गुड मॉर्निंग। ये देख रहे हो, ये मिट्टी है, मिट्टी और पत्थर। कल रात को आफ्टर गेम ये मेरे अंडरवेयर के इलास्टिक में अटका पड़ा था। मेरे को पूरे टाइम पता नहीं चला। रात को कुछ चुभ रहा था तो मैंने ऐसे देखा तो पत्थर पत्थर निकले उसमें से। क्रेजी। चलो उठ गए हैं, अब लगते हैं काम पे। परफेक्ट। तेरा क्या सीन है? उठ। उसी सीरीज में जो मेरे को चुभ रहा था, फिर मैं ऐसे ही झाड़ू लगा रहा था, तब मेरे को ध्यान आया कि मेरे को उस टाइम पे एक सपना भी चल रहा था। मतलब वो मेरे को कैसे पता चला कि मेरे जो अंडरवेयर का इलास्टिक है उसके अंदर मिट्टी और पत्थर भरे हुए हैं। तो मेरे बगीचे में आए थे लंगूर ऐसा सपने में, और मैं उनको भगाने गया गुलेल लेके। ठीक है, गुलेल टूट गई, बम भी नहीं थे, तो मैं अकेला पड़ गया बगीचे में और बहुत सारे लंगूर थे। तो बार बार ना मेरी कमर पे अटैक कर रहे थे सपने में। मतलब कोई यहाँ पे काट रहा है, कोई यहाँ पे लात मार के चले आ रहा है। तो मतलब इस पॉइंट पे कंटिन्यूसली दर्द बनाए जा रहे थे वो। तब फिर मैंने ऐसे हल्की सी नींद के लिए ऐसे हाथ डाला, तब उसमें मिट्टी मिट्टी ऐसी निकली। तब मेरी नींद खुली। अच्छा ये क्या है, मतलब जो भी है। फिर उसके बाद का एपिसोड, फिर मैं सो गया वहीं पर, अपने आप रही मिट्टी हो। तो हमारा दिमाग वैसे ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुआ, क्योंकि वो जैसे वो चुभ रहा था। ठीक है, वो दर्द हो रही होगी, चुभ रहा था, अनकंफर्टेबल सा हो रहा था। तो अब वो नींद में कैसे पता चलेगा? तो दिमाग ने एक सपना बना दिया उसके इर्द गिर्द। गजब। अभी पिछले हफ्ते इतना साफ़ करके गया था यार मैं। अब मेरे को ये भी हो रही कि करूं कि नहीं करूं, छोड़ दूं। कर ही देते हैं, ज़्यादा ही हो जा रहा है। ये पत्ते कब तक झड़ने हैं? ये है ना, ये बड़े बड़े बाँच के पेड़। एक ये है और एक ये यहाँ ये है। और वैसे जैसे इतने बड़े, अगर तुम्हारे किसी एरिया में इतने बड़े बाँच के पेड़ भी हो ना, तो अभी कुछ टाइम पहले एक रिसर्च की गई थी, उसमें पता चला कोई फ्रांस का साइंटिस्ट है, पता नहीं जो भी था। मतलब मेन बात यह है कि जो ये पेड़ होते हैं ना, ये एक्चुअली में यहाँ पर जो सॉइल के अंदर का जो नेटवर्क है, मतलब जैसे ये पेड़ है तो ये इन्फॉर्मेशन पास करता है दूसरे पेड़ों पे। या जैसे ये पेड़ है ना कि क्लाइमेट अगर चेंज हो रहा है, इस बार सूखा है तो कैसे अडॉप्ट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये पेरेंट ट्री होते हैं, मदर ट्री होते हैं ये वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। ऐसी एक रिसर्च आई थी कि इस पेड़ को कितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उस पेड़ को कितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। क्योंकि इनका जो सॉइल के अंदर जो सारा ना रूट का एक नेटवर्क, रूट प्लस एक फंगस होती है, उसका नेटवर्क होता है। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पास ऑन हो रही होती है। खैर, ये थी काम की बात, और अब काम करने लग जाते हैं। आगे पीछे चिड़िया की आवाज़ सुन रहे हो? अब पता नहीं कहाँ को चली गई यार, जिसकी आवाज़ ऐसी थी, कुकू कुकू। तो वो है कॉमन कुकू। अब वो पर उतनी कॉमन नहीं है, बहुत टाइम बाद ही सुनाई दी उसकी आवाज़। तो ये हमारा जो बोतल बुरास का पेड़ था ना, इसमें भी फ्लावर आ गए। और ये बहुत हाई नेक्टर में होता है, जो फूलों में रस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इसमें बहुत मधुमक्खियाँ लगती है। तो इससे शहद बहुत बनता है, या अच्छा बनता है, या एक ऑप्शन अच्छा बेटर ऑप्शन होता है, जो भी है। पर इसमें हाई नेक्टर होता है, तो इसलिए बहुत सारी मधुमक्खियाँ इसमें लगती हैं। जो एक दिन मैं पाउडरी मिल्ड्यू नहीं बता रहा था, इसमें जो पत्ते कुछ थे जो वाइट हो जा रहे थे, तो उसके लिए अभी स्प्रे स्टार्ट हो गई है। वैसे तो होने को लेट ही हो गई है। ये है वो माइक्लोब्यूटानिल फंजीसाइड, जैसे लिखा है ना सिस्टमेटिक। तो इसका मतलब है कि ये उसके इम्यून सिस्टम में जाएगी पेड़ के,
अगर यहीं पर ही कॉन्टैक्ट लिखा होता तो उसका मतलब होता कि जो बीमारी के मतलब जैसे बीमारी के ऊपर अटैक करेगी, वो सिस्टम में नहीं जाएगी। जब वो बीमारी आएगी तब उसको डालने का फ़ायदा है। और ये सिस्टमेटिक है, मतलब एक प्रिकॉशनरी लेवल पे, क्योंकि वो उतना फैला नहीं था, स्टार्टिंग स्टेजेस में ही था और एक ही पेड़ में, एक दो पेड़ में ज़्यादा दिख रहा था। तो हम बाकियों को अभी एक टाइप का क्या बोलते हैं उसको, प्रिकॉशनरी डोसेज टाइप की दे रहे हैं बस। तो ये है 15 लीटर का, इसमें डोसेज है कि 10 लीटर में 5 ग्राम, तो 15 में 7.5 ग्राम। ये देखो ये कितना बढ़िया नहीं लग रही है, जंगली घास है ये, इनको बटर कप्स बोलते हैं। ये ऐसे क्योंकि यहाँ पर पानी आता है ना हमारा टैंक वाला, तो यहाँ पर जो लेबर रहती है वो कपड़े वपड़े धोने में थोड़ा पानी वानी, तो यहाँ पर डैम्पनेस है, थोड़ी गीलापन है, तो यहाँ पे फूल रखा है और कितना गजब दिख रहा है यार, ये है ना खूबसूरत। गुंडू आज तुम यहाँ ही हो चुकने, तो इसकी बहन वो है, देखो ये जो बड़ी वाली है ये इससे छोटी है, और एक इधर को है वो सबसे छोटी है जो अभी हुई थी, उससे मिल के आते हैं। अच्छा बेटे, हरी घास मिल गई तो भूल गई, भूल गई, भूल गई, भूल गई। चल जा रहा हूँ फिर, हट। हाँ अब आ जा, हद बड़ी नहीं है ये। इसकी बहन से मिल के आते हैं। फिर ये है सबसे बड़ी वाली, इसकी बच्ची है वो, इसी की बच्ची है ये, और ये अभी लेटेस्ट आई है, ये अच्छी है, भूरी भूरी। ले, इसका नाम क्या रखा तूने? है हीरा मोती नाम रखा। हीरा मोती, तेरा नाम हीरा मोती है। हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती। मारूंगा इसके भी, ये अच्छी है। अरे अच्छी डर गई, ले 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 ले, रुक रुक, ले बन गया इसका गोट है। हाँ बना। पुराने ज़माने में ना ऐसे चिड़ियों के लिए वो बनाए छोड़ दिए जाते थे। इन सब में चिड़ियों के बच्चे हैं, सब में दिख रही है घास, हर एक में 1 2 3 4 5 घर हैं इसमें, सब में चिड़िया हैं। और ये दीवार देखो उस टाइम की, एक साइज़ का पत्थर है ये, पूरा एक साइज़ का, ईंट जैसे बनाने में। इसको बताते थे कि एक दिन में एक या नहीं 7-8 पीस जैसे ही बनते थे, ज़्यादा नहीं बनते थे। लगता गजब है वो। पहले से कितना नेचर को ब्लेंड करके काम किया जाता था। जैसे अपना घर तो बनाया, साथ में चिड़ियों के लिए भी छोड़ते हुए चले, है ना। और वो सक्सेसफुल भी हुआ है, ऐसा नहीं कि बन गया। जैसे वो जो उस दिन मैं एक दिन और नहीं बता रहा था, क्लाउड सीडिंग करके, जिसमें कुछ केमिकल्स डालते हैं फिर वो बादल बनते हैं वगैरह वगैरह। तो वैसे ही कल मेरे दोस्त से भी बात हो रही थी, ठीक है। और अभी मतलब मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, अभी है आज अप्रैल 20-1 तारीख है, पता नहीं इतनी होगी, मतलब फुल गर्मियों वाला टाइम आ चुका है, ठीक है। और ये देखो, ये वाले बादल देख रहे हो, इसमें मैंने बताया था ना ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड वाले और आइस क्रिस्टल्स वाले बादल होते हैं। इनका टाइम ही नहीं है भाई, अभी इनका ये टाइम ही नहीं होता आने का। अभी तो गोल वाले आते हैं, क्यूमुलस आते हैं, वो बड़े बड़े रुई जैसे वाले। तो ये पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है और ये कितना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अभी जो पिछले दिनों बारिश हुई वो भी हाल फिल मार्च अप्रैल वाली बारिश तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। बिल्कुल बरसातों वाली बारिश हो रही थी, वो शांत तो एकदम बारिश बढ़िया हुई, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर असल में ये टाइम होता ही नहीं है उस हिसाब से बारिश होने का ना, घड़म घुड़म के साथ होती है। चलो वो चीज़, चलो वो ठीक है,
पर बादल, ये वाले बादलों का टाइम अभी नहीं है। तो इसीलिए ना अपनी ज़िंदगी फुल ऐश में निकालो, जो जिसको करना है करो, अच्छे काम करो, ठीक है। ज़्यादा बचाने बुचीने ये सब का पता नहीं भाई, हम तो लगे पड़े हैं और बाकी दुनिया में पता नहीं जो नाटक चल रहा है इनका। कल के दिन इनकी हरकतों की वजह से कहीं ठंडे हो गए हम भी, और अफसोस रह गया कि भाई ये तो बचाते ही रह गए, ना यही पूरा हुआ ना वही पूरा हुआ। तो जितने भी जो नौकरी वाले हैं जिनकी छुट्टियां होती है पेड लीव, और सोचते हैं कि साल के एंड में, अभी के एंड में भाई ले लो, कोई भरोसा नहीं, छुट्टी लो। ये ज़रूरी नहीं है कि घूमने ही निकलो, पहाड़ों को तो स्पेशली भाई हमें बख्श दो थोड़ा, पर क्या कहते हैं, थोड़ा स्लो डाउन करो, अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ, थोड़ा रिलैक्स करो, है ना। ये नहीं कि भागते ही रह गए। दुनिया को अभी कोई ज़रूरत मेरे को तो नहीं लगता रत्ती भर भी है कि तुम्हारे भागने दौड़ने की। इससे अच्छा तुम रिलैक्स करो, एक जगह पे बैठो, अपना कुछ भी अच्छी एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी में लगे रहो। ये कोई बचा बुचू के इसका कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा है जैसा चल रहा है दुनिया के हाल। तो फुल पावर, ये नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ फुल पावर, एन्जॉय।